हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। सो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे थे 5। मैं उठ चुकी हूँ और हम लेडीज़ ना अपने साथ साथ फ्रेंड्स कामों का ढेर सारा पिटारा लेके चलते हैं। हमें ना मतलब काफ़ी सारे काम करने होते हैं। उठने से ही हमारे दिमाग में चलने लगता है कि ये चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी, जो कि हमें मिलती है मॉर्निंग के फ्रेश एयर से। और सुबह की जो ताज़ी हवा होती है ना, उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो हमारे अंदर के जो आलस होते हैं उन्हें एकदम से छूमंतर कर देती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी को एकदम भर देती है और हमारे अंदर दिन भर के जो काम करने की होती है उसकी एनर्जी दे देती है। तो रात भर एसी चलने के कारण ना रूम एकदम बंद रहता है, तो इसीलिए मैं सुबह उठते ही सारे खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ ताकि फ्रेश जो हवा है वो घर में एंटर कर सके। और उठते ही फिर मैं आ गई बाहर और यहाँ पे मैंने रैंप पे डाल दिया है पूरा पानी। तो मॉर्निंग का ये रोज का रूटीन मेरा रहता है। तो बस ये वाले काम करने के बाद सीधे पहुंच गई मैं छत पे। और छत पे आते ही जो मेरा पहला काम होता है वो होता है चिड़ियों के लिए पानी रखना। तो उसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। और उसके बाद ना ये बालकनी काफ़ी गंदी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा ना कि यहाँ पे थोड़ी सी इसकी साफ़ सफाई कर दी जाए। तो मैंने इसको ना पानी से अच्छे से वॉश कर दिया, वाइपर से इसका जितना भी पानी था वो सब मैं निकाल दे रही हूँ। और वैसे ना ये छत की साफ़ सफाई करना हस्बैंड जी का काम है। डेली मतलब 2-3 दिन में 4 दिन में जब भी करना होता है वही यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि मैं नीचे वाली ही साफ़ सफाई कर पाती हूँ, उतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। तो ये वाला जो है वो काम कर लेते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब सुबह में जब चिड़ियों के लिए पानी रखने आती हूँ तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा गंदगी हो गई, तो मैं ही यहाँ पे थोड़ा बहुत जो बालकनी है वही धुल वगैरह देती हूँ। तो बस धुलने के बाद देख सकते हो धूप वगैरह भी निकल आई है। फिर आ गई मैं सीधे फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पे ना मतलब इस समय कबूतर इतनी ज़्यादा आफत मचाएं, क्या ही बताएं। हर जगह मतलब दिन में धूप होती है तो यहीं आके वो बैठ जाते हैं और हर जगह एकदम गंदगी गंदगी सी कर देते हैं। और इस समय शाम टाइम में भी मतलब 2-3 दिन से थोड़ी सी हवा जैसी चल रही है तो काफ़ी धूल मिट्टी उड़ के आ जा रही है। डेली साफ़ सफाई करने के बावजूद देख सकते हो इतनी ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी होती है कि क्या ही बताएं। अगर एक दिन का गैप हो जाए तो क्या ही हो जाए। और यहाँ पे मैंने पूरा लगा दिया है झाड़ू, तो हर जगह झाड़ू मैंने निकाल दिया है। उसके बाद पूरे रेलिंग वगैरह पे मैंने अच्छे से कपड़े से पूरा पोंछ दिया, एक बार सूखे कपड़े से फिर एक बार गीले कपड़े से। इससे जो मेरा रेलिंग है एकदम चमचमा गया, धूल मिट्टी सारी चली गई है। और उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा सारा रेलिंग के ऊपर जो वाला एरिया है जहाँ ग्रेनाइट्स वगैरह लगे, इन सब पे पोंछा लगाने का काम। सबसे पहले मैं इस एरिया पे पोंछा लगा देती हूँ। तो इसके पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे चिड़ियों के पास भी सारा झाड़ू पोछा वगैरह लगा दी। ये बालकनी का जो एरिया होता है ना, इसको मैं पानी से वॉश कर देती हूँ। इससे अच्छे से पूरा जो भी गंदगी वगैरह होती है ना वो निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब धूल मिट्टी इस वाली एरिया में ज़्यादा ही जमा होती है। तो धुलने के बाद क्या होता है, जितनी भी गंदगी होती है वो अच्छे से पूरा क्लीन हो जाती है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गंदा गंदा सा पानी निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो जितनी भी धूल मिट्टी है वो सब यहाँ से पूरी साफ़ सुथरा हो। और मेरी अब जो बालकनी आप देखिएगा कितनी चमचमा उठी है, जैसे लग ही नहीं रहा कि गंदगी भी हुई थी, एकदम साफ़ सुथरी हो गई। और होता है ना कि मतलब अगर आप साफ़ सफाई करने लग जाते हो तो ये आपकी हैबिट में शुमार हो जाता है, तो बिना सफाई के आप रह ही नहीं सकते हो। आपको ना मतलब सफाई करना ही होगा। तो ऐसे मतलब होता है, तो मेरी आदत पड़ गई, बिना सफाई के मन मानता ही नहीं। और सुबह सुबह अगर साफ़ सफाई हो जाती है ना तो एकदम दिन भर का जो टेंशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मतलब ये नहीं टेंशन रहता कि मुझे भी सफाई करनी है, और जो हमारा दिन होता है वो एकदम स्ट्रेस फ्री रहता है, बाकी सारे काम हम आराम से कर पाते हैं। तो बस वहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद सीढ़ियों से लेके मैंने पूरी पार्किंग एरिया पे पोछा वगैरह लगा दिया है। और ये रहा जो नीचे की बालकनी वाला एरिया, इसको भी मैं अच्छे से पानी से यहाँ पे धुल देती हूँ। पौधों में पानी मैंने दे दिया है। और इसके बाद मैंने स्टैंड वगैरह को भी पोंछना था। और यहाँ पे ना अब लग गया है फ्रेंड्स इन्वर्टर, तो थोड़ा सा बचा के मुझे साफ़ सफाई यहाँ पे करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा पानी इधर उधर उस पर ना लगे। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे धुल दे रही थी। बाकी जो वहाँ के इन्वर्टर के पास वाला एरिया वहाँ पे मैं यहाँ पे पोछा निकाल दे रही हूँ। तो अच्छे से पहले पोंछ दिया, फिर इसके बाद इन्वर्टर का जो भी यहाँ पे बॉक्स वगैरह उस सबको भी मैंने यहाँ पे जो भी धूल मिट्टी थी उसको झाड़ दिया है। और इसके बाद मैं ये खिड़की वाले की जो भी ग्रिल थी इन सबको मैंने यहाँ पे सूखे कपड़े से एकदम झाड़ लिया, जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी वो सब हटा दी है। और फिर आ गई मैं अंदर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ना जितने भी मैट्स वगैरह थे सबको उठा के बाहर रख दिया है। तो अब मैं इसको बाद में झाड़ के अंदर रखूँगी।
तो अब मैं लग जाऊंगी यहाँ पे झाड़ू निकालने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू निकालना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सारे कमरों से होते हुए किचन वगैरह सब में मैंने झाड़ू निकाल लिया है। फिर आके बेडरूम में, तो यहाँ की भी जो खिड़की वगैरह इस सबको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से खोल के जितनी भी धूल मिट्टी थी सबको मैंने यहाँ पे झाड़ दिया है। तो बीच बीच में मैं खिड़की वगैरह भी झाड़ती रहती हूँ और ये बोर्ड वगैरह को भी सूखे कपड़े से साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो जो हल्की फुल्की भी मिट्टी होती है वो सब एकदम क्लीन हो जाती है और जो ये बोर्ड है एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। बिस्तर मेरा साफ़ था तो फिर मैंने इसका बेडशीट चेंज नहीं करनी थी, तो हल्का फुल्का मैंने वही बेडशीट जो इधर उधर हुई थी वो सबको मैंने तर लगा के अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ बेड को भी मैंने एक सूखे कपड़े से अच्छे से पूरा झाड़ दिया है। तो जो इस पे कुशन वगैरह हल्की फुल्की जो गंदगी जमा होती है वो सब एकदम क्लीन हो जाती है। और ये मैंने पॉट्स वगैरह को भी क्लीन कर दिया, साइड टेबल को भी अच्छे से पोंछ दिया है। फिर उसके बाद सारा पिलो कवर वगैरह को उनकी जगहों पे लगा लिया है मैंने। तो धीरे धीरे करके मेरे जो सफाई वाले काम में सारे एक के बाद एक डन हो रहे थे। और फिर मैंने सारे कमरों से निकाल लिया यहाँ पे झाड़ू। और ये जो मैंने मैट रखा हुआ है ना जो इस रूम में रहता है, इसमें हल्का फुल्का जैसे जो मैं बाल वगैरह झाड़ती हूँ ना तो वो भी आके इस पे चिपक से जाते हैं। तो बस मैं वही यहाँ पे निकाल रही हूँ क्योंकि ये ना बाल वगैरह काफ़ी ऑब्जर्व करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब इसमें बाल जो हल्की फुल्की से रहते हैं वो एकदम चिपके से रहते हैं। तो बस उसको सबको मैंने निकाल के सारी मैंने चीज़ों को इधर उधर हटा के अच्छे से पूरा झाड़ू निकाला है। और फिर मैंने सारे कमरों में लगा लिया है पोंछा। तो बस झाड़ू पोंछा होने के बाद एकदम घर क्लीन हो चुका है। तो बारी थी यहाँ पे फ्रिज को थोड़ा सा साफ करने की, तो मैंने इसको भी कॉलीन से अच्छे से क्लीन कर दिया है। डेली मैं इस पे हल्का कपड़ा मार देती हूँ और 3 से 4 दिनों में मैं कॉलीन से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या होता है फ्रिज एकदम साफ सुथरा बना होता है और फिर मुझे ज़्यादा डीप क्लीनिंग इसकी नहीं करनी होती है। तो पोछा वगैरह सब सूख चुका था। तो उसके बाद जितने भी मैट्स थे उनको मैंने झाड़ के लगा दिया है उनकी जगहों पर। और इसके बाद सीधे मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। और यहाँ देख सकते हो बज गए हैं 7 और मेरी साफ सफाई का काम 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हुआ। नहा के फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ मैं लग गई हूँ फिर अपने नाश्ता पानी की तैयारी में। तो सुबह सबसे पहले मैं यहाँ पे दूध से निकाल लेती हूँ मलाई, क्योंकि रात भर फ्रिज में रखने पे दूध में ना अच्छी खासी मलाई पड़ जाती है। तो सुबह गर्म करने से पहले मैं उसकी सारी मलाई निकाल लेती हूँ। इसमें बनाती हूँ घर में ही घी। और मैंने दूध को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, साथ ही साथ मैंने अपनी चाय भी चढ़ा दी है पकने के लिए। और बाकी जो भी थोड़े बहुत बर्तन वगैरह इधर उधर पड़े थे उन सबको भी मैंने अरेंज कर दिया है अंदर। और इसके बाद मैंने यहाँ पे निकाल लिया है अपने लिए पानी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना पानी पीऊँगी और यहाँ पे मेरी चाय भी देख सकते हो पक चुकी है। तो बस चाय पीने के बाद यहाँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी में जुड़ चुकी हूँ। और ना साथ ही साथ मेरा जो लंच होता है वो भी बन रहा है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दाल वगैरह चढ़ा दिया है पकने के लिए। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ अपना ब्रेकफास्ट भी बना रही। तो आज मैं बनाने वाली थी यहाँ पे सूजी का चीला। तो ये एकदम इंस्टेंट सा बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब पेट को भी भर देता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो मैंने यहाँ पे सूजी को हल्का सा पानी डाल के ना सेट होने के लिए रख दिया है और नमक भी थोड़ा उसमें से ऐड कर दिया था। तो यहाँ देख सकते हो 10-15 मिनट हो चुकी है, सूजी मेरी फूल चुकी है। और मैंने इसमें एक मीडियम साइज में जो प्याज था उसको चॉप करके और डाल दिया। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़े से टोमेटो भी चॉप करके और थोड़ा सा एक हरी मिर्च चॉप करके इसमें मिला दूंगी। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी मैंने ऐड किया हुआ है और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है ताकि थोड़ा सा तीखा रहे। और जो बेसिक से मसाले होते हैं जैसे कि पास्ता मसाला और बस बाकी हल्दी थी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से पूरा फेंट लिया है ताकि इसका मिक्सचर पूरा रेडी हो जाए। तो ये फटाफट से बन भी जाता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर मैंने पैन में गरम कर दिया है तेल, इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई और कड़ी पत्ता। और जब ये चटकने लग जाए तो इसके बाद ये मिक्सचर को मैंने डाल के अच्छे से पूरा इसका बैटर को फैला दिया है पूरे पैन में। गरम गरम ही अपना तैयार करती जा रही हूँ और एक एक करके ना दोनों जन को मैं यहाँ पे देती जा रही हूँ, क्योंकि ना गर्मा गर्म खाने में ये चीले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने इसके टोमेटो सॉस और थोड़ी सी धनिया की चटनी, इमली की चटनी सब निकाली हुई है। तो बस यहाँ पे मैं एक एक करके तीनों जनों का प्लेट निकाल दे रही हूँ। और साथ में था कोल्ड ड्रिंक। तो ये हो गया हमारा सुबह का जो नाश्ता होता है वो। तो बस नाश्ता करने के बाद ही हस्बैंड जी ऑफिस चले गए, खाना उन्होंने नहीं खाया था।
तो बाकी मैं अपना खाना आराम से बनाऊंगी। तो फिर मुझे खाने की जल्दी नहीं थी, इसलिए मैंने फिर सीधे सीधे ना यहाँ पे बिस्तर वगैरह फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। सुबह सुबह ये वाला चीज़ नहीं हो पाती इस रूम का बिस्तर ना, क्योंकि सब लोग लेटे होते हैं, तो फिर इसीलिए ये वाला रह जाता है। इसका काम मैं थोड़ा सा लेट में करती हूँ। तो बस सारे जो भी ब्लैंकेट्स हैं उनको मैंने हटा दिया और मैंने यहाँ पे बिस्तर चेंज कर दिया। ये वाला जो बेडशीट थी ना थोड़ा सा मिक्स कॉटन में थी, तो इसीलिए गर्मियों में उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने इसको बाद की इस बार जल्दी ही चेंज कर दिया। मात्र 3 दिन ही मुझे लग रहा है ये मैंने लगाया हुआ था बिस्तर, बट होता है ना कि मतलब ये उतना अच्छा फीलिंग अच्छी नहीं दे रहा था, क्योंकि ना मिक्स कॉटन जो होता है वो गर्मियों में थोड़ा उतना कम सूटेबल होता है, इसलिए फिर मैंने उसको हटा के फिर यहाँ पे कॉटन वाली बेडशीट थी उसको यहाँ पे लगा दी है। और बस यहाँ पे फिर मैं सब सेट करने के बाद पूरे बिस्तर को ब्लैंकेट्स वगैरह भी फोल्ड करके फिर उनकी जगहों पे रख दूंगी। सो फ्रेंड कुछ ना कुछ काम करते करते कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब दिन भर मैं अपने आप को खुद को ऐसे ही बिजी रखती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी काम आते रहते हैं उन सबको मैं एक एक करके निपटाती चलती हूँ। तो मेरे जो काम है वो आराम से होते चलते हैं। तो बस यहाँ पे बिस्तर वगैरह मैंने सेट कर दिया था, उसके बाद फिर आ गई मैं किचन में, फिर से जो भी लंच की प्रिपरेशन थी आगे की वो करने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अभी कच्चे आम की चटनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है और काफ़ी बढ़िया होती है और काफ़ी अच्छी होती है गर्मियों में। तो फिर इसमें मैंने पुदीना वगैरह डाल के बनाया है, तो ये झटपट से बन के रेडी भी हो जाती है। इसको मैं स्टोर करके 1-2 दिन अपना यूज़ में भी लाऊंगी। साथ में मैं यहाँ पे लस्सी भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बेटे की डिमांड थी, और इस समय दही भी डेली मैं जमा देती हूँ घर पे। तो बस यहाँ मैंने थोड़े से ना बर्फ़ डाल के और थोड़ा सा हल्का सा पानी मिक्स करके अच्छे से पूरे बतने से इसको मैंने पूरी लस्सी तैयार की है। बहुत टेस्टी लगती है खाने के साथ इस तरह की लस्सी वगैरह पीना, और एकदम पेट को ना एकदम ठंडक सी दे देती है। तो ये रहा आज का हमारा सिंपल सा खाना, दाल चावल और चटनी और ये लस्सी। तो बस प्लेन सा मैंने आज का दोपहर का खाना बनाया। तो यहाँ मैंने दोनों जन की प्लेट लगा ली है, अपने और बेटा जी की। तो फिर बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए थे, और उसके बाद अब मैं करूँगी 2 घंटे आराम से रेस्ट। तो मैंने रूम को कर दिया है बंद और मैंने कर लिया है अपनी AC ऑन। अब मैं आराम करूँगी, तो क्योंकि दोपहर में काफ़ी तगड़ी वाली धूप होती है और फिर कोई काम होता भी नहीं है। तो बस आराम से 2 घंटे की नींद लेने के बाद एकदम बॉडी फिर से मेरी एनर्जी वाली हो चुकी है काम करने में। तो उठते ही मैंने जितने भी कपड़े वगैरह सुबह के वॉश किए हुए थे उन सबको मैंने हटा लिए थे, और यहाँ मैं लग गई उनको फोल्ड करने में। तो एक एक करके मैं सारे कपड़ों को यहाँ पे फोल्ड कर करके उनकी जगहों पे अब अरेंज कर दूंगी। तो डेली का ये सब रूटीन रहता है कि मतलब कपड़े वगैरह फोल्ड करना। कपड़े अगर आप डेली टू डेली फोल्ड करके उनकी जगहों पे रख दे रहे हो तो इकट्ठा इनका ढेर नहीं लगता है, और ना चीज़ों को उनकी जगहों पे रखने से आराम से वो हमें मिल भी जाती हैं। तो ये मैं अपना डेली कर लेती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं सारे कपड़ों वगैरह को सेट करके उनकी जगहों पे रख देती हूँ। और ये जो बोतल भरने का काम है ना, ये तो गर्मियों में मतलब हमेशा लगा रहता है। अगर आप एक बार भर दे तो तुरंत फिर ख़त्म हो जाता है, तो बार बार कुछ का बॉटल मुझे रिफ़िल करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे बॉटल में पानी ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने यहाँ पे फिर से पानी भर दिया है, और थोड़ा सा पानी ना स्लैब पे भी गिर गया था, तो उसको भी मैंने यहाँ पे लगे हाथों क्लीन कर दिया है। तो फ्रिज में मैं बस 2 बॉटल ही रखती हूँ पानी का, ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि अगर ज़्यादा बॉटल अगर आप रख दो ना तो फिर वो ऐसे होता है 1-2 बॉटल ऐसे वो यूज़ में नहीं आता, उसका पानी ज़्यादा दिन का हो जाता है। इसलिए मैं 2 ही बॉटल रखती हूँ, ताकि वो उसका पानी जैसे ख़त्म हो उसको मैं तुरंत रिफ़िल कर दूँ, और ना फ्रेश ताज़ा पानी ही हमें यूज़ में लाएँ। तो बस पानी वगैरह भर के रखने के बाद ये ना डब्बे में आटा ख़त्म हुआ था, तो इसको मैंने डब्बे को एकदम झाड़ लिया था, अच्छे से मैंने धुल के सुखा लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसमें आटा भर रही हूँ। तो बस सारा मैं आटा एक बार में ही अच्छे से पूरा झाड़ के अच्छे से डब्बे में फिल कर देती हूँ, ताकि मेरा यूज़ करने में आसानी रहे। जितना भी चीज़ें इधर उधर स्लेब पे फैली हुई हैं उन सबको भी मैं यहाँ पे समेट लूँगी। तो स्लेब मेरा एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। साथ में मेरी बन रही है रात टाइम की सब्जी भी, और यहाँ पे साथ में मैं आटा भी तैयार कर ले रही हूँ अपना गूंद के। बस तो यहाँ मैं फटाफट अब नाइट टाइम की जो डिनर की तैयारी होती है वो फटाफट कर लूँगी। तो डिनर में हमारे यहाँ सिंपल रोटी सब्जी ही बनती है हमेशा, और दाल चावल हम मॉर्निंग टाइम में लेते हैं। कभी कभी चावल होता है जो दिन के बचे होते हैं, तो हम उसको रात टाइम में यूज़ कर लेते हैं।
तो बस तीनों जन के लिए मैं यहाँ पे फटाफट से बना लूँगी फुलके। बस 2-2 फुलके सबके लिए बनाने हैं। साथ ही साथ है ये आम, तो इसको भी मैंने कट कर लिया है और ये तो डेली रात के खाने में कंपलसरी है हम लोगों का, और स्वीट डिश का काम करता है हमारे लिए और काफ़ी बढ़िया भी होता है। तो बस यहाँ मैंने सब लोगों ने खाना खा लिया है। बर्तन वगैरह फिर मैंने यहाँ पे साफ़ सुथरा कर दिया था। उसके बाद आ गई बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए, और यहाँ बेटा जी और हस्बैंड जी दोनों देखो बॉल खेलने में लगे हुए हैं। तो यही रहा मेरा सुबह से रात तक का रूटीन। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? पसंद आया हो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।